पिछले 72 घंटों से पूरे देश में एक नाम गूंज रहा है जो हर किसी की जुबान पर है। कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। वो नाम है बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। दरअसल पूरे देश में बहुचर्चित बागेश्वर महाराज के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो चमत्कार का दावा कर रहे हैं। रायपुर में राम कथा के दौरान उन्होंने लाइव डेमो भी दिया। बाबा के दावों के बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि चमत्कार है या अंधविश्वास। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बाबा बागेश्वर के बहाने कुछ लोग सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि अक्सर चंद बाबाओं के बहाने अंधविश्वास को हथियार बनाकर कुछ लोग धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं। आज सत्ता में आपको चमत्कार और अंधविश्वास के बीच के महीन फर्क को भी समझाएंगे। चमत्कार को विज्ञान की कसौटी पर कसकर कुछ तथ्यों और तर्कों के साथ विश्लेषण करेंगे। बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान के चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती रही है। लेकिन पहले 3 मिनट 20 सेकंड की न्यूज रील में देखिए बाबा बागेश्वर के बहाने कैसे एक वैचारिक युद्ध सा छिड़ गया है। धन की हैरानी, घर में दिक्कत, पूरा घर उपद्रव मचा। क्या ये सही लिखा है? सच है? के ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? जो आपने तांत्रिक ऐसी एक प्रथा के प्रचार कर रखा है उसको प्रमाणित करें। पिताजी का नाम क्या है? श्री काली सुरसिया। आप पढ़े लिखे हैं? श्री काली सुरसिया। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? मतलब उपनाम। हाँ, झूठ नहीं बोलना है क्योंकि पर्चा में कुछ और लगा। नाक काट दे भी तुम्हारी पे पूरे, तुम्हारे मोबाइल के लोग या चरित्र बता रहे हैं। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं। उसके बारे में तो प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं है और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न। चल नहीं पाता भतीजा, सुनपन नसें टेढ़ी हैं, ब्रेन में दिक्कत, ब्लैक जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है। अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। करते हैं तो ये मुल्ला मौलवी करते हैं, पाखंड करते हैं। और ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं। कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे और जो है बोले वो ईसा मसीह की कृपा आ गई है, ईसा मसीह की कृपा आ गई है। लोग आज बाबा की आलोचना करते हैं। मैं कहूंगी वो कलयुग के राक्षस हैं जो राम काज में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। भी कोई आगे बढ़ा है हमारे हिंदू समाज में और उसको जो है मर्दन करने के लिए, उसको जो है नीचे गिराने के लिए, एक उसकी स्पीड को रोकने के लिए कोई न कोई खड़ा हो जाता है। ये वास्तव में यदि कुछ ऐसा दूसरे धर्मों में जाकर करके दिखा दें तो उसकी हिम्मत समझ में आएगी। दोनों हाथ उठाकर बोलो सीताराम। साधु जी। टीवी 9 भारतवर्ष ना तो बाबा बागेश्वर के दावों का समर्थन कर रहा है और ना ही इन दावों का विरोध। इस तरह के दावे दूसरे धर्मों में भी होते रहे, लेकिन शायद ही कभी आपने इतना बवाल होते हुए देखा होगा। वैसे भारत
चमत्कारों का देश रहा है। यहां ना सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि हर धर्म में चमत्कारिक लोग हुए हैं और उनके चमत्कारों को आम लोग ही नहीं, टेक्नोलॉजी की दुनिया के धुरंधर भी नमस्कार करते हैं। शिरडी के साईं बाबा पूरी दुनिया में मशहूर हैं। देश विदेश में करोड़ों भक्त हैं और उनके बीच साईं बाबा के चमत्कारों की कहानियां प्रचलित हैं। उनके अवतार माने जाने वाले सत्य साईं बाबा भी अपने चमत्कारों के लिए लोकप्रिय थे। उन्हें लेकर अपने समय में कई विवाद हुए थे, लेकिन कोई विवाद उनके प्रति आस्था की सत्ता को हिला नहीं सका। नीम करोली बाबा, उनका नाम आपने सुना होगा। दुनिया भर में आज भी लाखों भक्त हैं, उनकी प्रसिद्धि रही है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में भी उनका जो है उनकी चर्चा होती है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे प्रेरणा ली थी। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी उनसे बहुत प्रभावित हुए और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स उन्हें बहुत मानती। इसके अलावा देवराह बाबा के चमत्कारों की कई कहानियां प्रचलित हैं। ये तो कुछ नाम हैं। भारत में हर दौर में ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले लोगों के किस्से आपको मिल जाएंगे। ऐसे चमत्कारी लोग देश और विदेश में भारतीय दर्शन, योग और सनातन धर्म की सत्ता को स्थापित करने में अपना योगदान देते रहे हैं। यही वजह है कि आज भी भारत को दुनिया का आध्यात्मिक पावर हाउस कहा जाता है। इसीलिए ऐसे मामलों को सिर्फ अंधविश्वास या सिर्फ चमत्कार का फिल्टर लगाकर देखना सही नहीं है। एक संतुलन और खुली तार्किक दृष्टि की जरूरत है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मध्य प्रदेश के संतों का समर्थन मिला है। मध्य प्रदेश संत पुजारी महासंघ ने प्रस्ताव पास किया है और संस्कृति बचाओ मंच ने भी बागेश्वर धाम का समर्थन किया है। कई संतों ने बागेश्वर धाम के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी दी है। यानी यह मामला बढ़ता जा रहा है। सनातन धर्मियों को जागृत करने का जो काम किया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, उसके कारण लोगों के पेट में मरोड़ उठ गई है। नहीं, उनका कार्यक्रम निर्धारित था, 7 दिन का उनका कार्यक्रम था, दूसरी जगह अन्यत्र प्रोग्राम था। चूंकि कुछ लोगों ने बताया कि भाई कुछ समय बढ़ाया जाए, तो वह समय नहीं दे पाए, वो बात एक अलग है। जहां अंधविश्वास की बात है तो मैंने आपको बताया कि आस्था और अंधविश्वास में फर्क होता है। तो ये लोग क्या है, आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, अंधविश्वास का नाम देकर के आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे मंदिर में कोई आए और मैं कह दूं बच्चा तू पढ़ाई मत करना, माँ बाप को गाली देना और आवारागर्दी करना हो तो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंधविश्वास वही होता है जो व्यक्ति भ्रम फैला करके 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, एड देते हैं। जो लोग एड देते हैं, चमत्कार 1 लाख रुपए दूंगा, मुर्दे को जिंदा कर दूंगा, वो अंधविश्वास है। हिंदुस्तान में हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर शहर में, कोने कोने में चमत्कार का दावा करने वाले लोग मिलेंगे। चमत्कार और अंधविश्वास से आपका सामना भी होता रहेगा। ऐसे में आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि चमत्कार और अंधविश्वास में क्या फर्क है। चमत्कार की बात करें तो ये संस्कृत मूल का शब्द है। आंखों द्वारा देखी गई घटना जिस पर आमतौर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह अलौकिक सा जान पड़ने वाला काम या कोई करिश्माई बात होती है। अब अंधविश्वास को समझने की आवश्यकता। बिना समझे बुझे, बिना बुद्धि लगाए किसी बात पर विश्वास करना अंधविश्वास है। बिना विचार किए किसी बात का निश्चय करना भी एक तरह का अंधविश्वास है। किसी बात या घटना पर विवेक शून्य होकर कोई धारणा बना लेना अंधविश्वास है। बाबा बागेश्वर जो दावा करते हैं वो चमत्कार है या अंधविश्वास है, यह फिलहाल कहना मुश्किल है। टीवी 9 भारतवर्ष किसी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं और उसे कसौटी मानते हैं। हालांकि हम साथ में यह भी जोड़ेंगे कि दुनिया में ना तो चमत्कार नए हैं और ना ही उन्हें करने वाले लोग नए हैं। आज एक और बाबा की बात करना बहुत जरूरी है। यह बाबा चमत्कार करता नहीं है बल्कि इसके साथ खुद चमत्कार हो रहा है और यह चमत्कार है परोल का। हम बात कर रहे हैं रेप और हत्या के दोषी बाबा राम रहीम की, जो एक बार फिर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर परोल मिल गई है, एक बार फिर। इसीलिए आज यह सवाल पूछा जाना जरूरी है और यह लाजमी भी है कि आखिर राम रहीम पर रहम का सच क्या है, यह किसकी मेहरबानी है। राम रहीम की जगह अगर कोई आम कैदी होता तो क्या उसे भी परोल वाली यह सौगात ऐसे ही सजा कर दी जाती?
फिलहाल अपडेट यह है कि 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद राम रहीम सुनारिया जेल से सीधे बागपत के डेरा में अपना डेरा जमाएगा। लोगों की बच्चियों के साथ जिस तरीके से उसने उनका जिस्मानी शोषण किया और कई सारे कत्ल करवाए, अपने साधुओं को नपुंसक बनवाया, तो इतने संगीन मामलों में जिस तरीके से वो सज़ा काट रहा है वो एक आदतन अपराधी है और ऐसे व्यक्ति के लिए पैरोल दिया जाना कहीं भी न्याय संगत नहीं। कैदी का अपना अधिकार होता है, उसे 1 साल में आप 10 हफ्ते की उसे पैरोल मिल सकती है। हम नहीं देखते कि वो बाबा राम रहीम है या दूसरे, हमारे पास तो 25,000 कैदी हैं, सबकी आती है, हम भेज देते हैं। अब राम रहीम को लेकर जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब पैसा हो, पावर हो, रसूख हो और राजनीतिक कनेक्शन हो तो जेल की सलाखें भी आपको ज्यादा दिन कैद नहीं कर सकती। कभी फरलो तो कभी पैरोल के नाम पर राहत का चढ़ावा बाबा को चढ़ता रहता है। रेप और हत्या के दोषी राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल मिली है और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 1 साल में यह चौथा मौका है जब बाबा राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। इससे पहले साल 2022 में भी राम रहीम को 1 फरलो और 2 बार पैरोल मिली थी और 365 दिन में 91 दिन 91 डेज राम रहीम जेल से बाहर रहा। इससे पहले राम रहीम को आखिरी पैरोल 15 अक्टूबर 2022 को मिली थी। 40 दिन की पैरोल के बाद राम रहीम 25 नवंबर को सुनारिया जेल वापस लौट गया था, लेकिन अब देखिए सिर्फ 56 दिन के बाद एक बार फिर 40 दिनों के लिए बाबा राम रहीम जेल से बाहर है। राम रहीम को 8 महीने के अंदर तीसरी बार पैरोल मिली है, जबकि फरवरी 2022 में वो फरलो पर जेल से बाहर आया था। इसीलिए आज यह समझना बहुत जरूरी है कि राम रहीम को बार बार जो पैरोल मिलती है उसे लेकर नियम कायदे क्या हैं। पहली शर्त, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो। दूसरी शर्त, किसी फैमिली मेंबर को गंभीर बीमारी हो। तीसरी शर्त, खुद कैदी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। चौथी शर्त, किसी कैदी की पत्नी अगर गर्भवती हो। और 5वीं शर्त, कैदी के घर में विवाह का अवसर हो। यह है पैरोल मिलने के नियम, लेकिन इनमें से राम रहीम के साथ कोई भी शर्त पूरी नहीं होती। राम रहीम की ओर से इस बार पैरोल में अपने गुरु शाह सतनाम के अवतार दिवस के समारोह का हवाला दिया गया और उसी आधार पर राम रहीम की पैरोल की अर्जी को स्वीकार भी कर लिया गया। तो सवाल यह है कि क्या पैरोल की सारी शर्तें सिर्फ आम कैदियों के लिए हैं? और आज सवाल यह भी, आखिर बाबा राम रहीम पर किसका आशीर्वाद है? अब जरा एक दिलचस्प बात पर गौर कीजिएगा। जिस कैदी को पैरोल दी जाती है तो उसे क्या करना होता है, पैरोल की शर्तें क्या होती हैं, और राम रहीम पैरोल मिलने के बाद क्या करता है? पैरोल पर जेल से बाहर कैदी सिर्फ वही काम करेगा जिसके लिए उसे पैरोल मिली। पैरोल पर बाहर आया कैदी समाज में अशांति फैलाने वाला कोई भी काम नहीं करेगा। इसके अलावा कैदी किसी तरह के नाच गाने का प्रोग्राम भी नहीं कर सकता है। लेकिन राम रहीम इन शर्तों को कितना पूरा करता है और कैसे नियम कायदे और कानून को ताक पर रखता है वो भी देखिए। अक्टूबर 2022 में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली तो उस दौरान बाबा ने 2 वीडियो सॉन्ग लॉन्च कर दिए और बागपत के बरनावा आश्रम में ऑनलाइन सत्संग किया। अब आज पैरोल मिलने के बाद बाबा को बागपत के डेरा आश्रम में भेजा गया है और माना जा रहा है कि एक बार फिर बाबा राम रहीम 25 जनवरी को गुरु शाह सतनाम के अवतार दिवस पर ऑनलाइन सत्संग कर सकता है। यानी गौर करिए, जो बाबा रेप और हत्या के लिए जेल में सजा काट रहा हो वो कैसे कैसे बार बार पैरोल पर बाहर आ जाता है और कैसे नियम कायदों को ताक पर रखकर उसका गलत इस्तेमाल करता है। आज हम पूछ रहे हैं, आखिर कौन मेहरबान है जिसके चलते राम रहीम बार बार पैरोलवान बन जाता है और जेल से बाहर आने के बाद अपने मन मुताबिक चीजें करता है? क्या इसमें
सियासत का भी बड़ा रोल है, क्योंकि इससे पहले राम रहीम को जो 3 बार फरलो और परोल मिली, उसके संयोग पर गौर करने की जरूरत है। 2022 में पहली बार राम रहीम को 7 फरवरी को 3 हफ्ते की फरलो मिली और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा को 30 दिन की परोल मिली और 2 दिन बाद ही हरियाणा नगर पालिका के चुनाव होने थे। जबकि अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को जब 40 दिन की परोल दी गई तो उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत चुनाव भी होने थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों और कैसे किसी चुनाव से ठीक पहले ही बार बार राम रहीम को परोल मिली। आज आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर परोल पर कानून क्या कहता है और क्या राम रहीम के मामले में इस कानून का पालन हुआ है। हरियाणा सदाचारी बंदी अधिनियम 2022 के मुताबिक, अब जरा देखिएगा आप, परोल और फरलो का आधार कैदी का अच्छा आचरण होता है, लेकिन फरलो एक कैदी का अधिकार भी है। कोई कैदी 1 साल में 10 हफ्ते की परोल ले सकता है। 70 दिन की परोल को 2 भागों में लिया जा सकता है, जबकि फरलो 1 साल में 21 दिन की दी जा सकती है। इस तरह एक कैदी 91 दिन 91 डेज तक फरलो और परोल मिलाकर जेल से बाहर रह सकता है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि साल 2022 में भी राम रहीम 91 दिनों तक जेल से बाहर था, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक आम कैदी को भी इस तरह ट्रीट किया जाता है जो ट्रीटमेंट बाबा राम रहीम को दिया जा रहा है। कोई भी हालात ऐसे इंडिकेट नहीं करते, ना उनको कोई बीमारी है, ना उनके परिवार में कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई है, ना वो आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि जेल में बैठे अपनी चीज़ों को अंजाम नहीं दे सकते। इस तमाम चीज़ों के पीछे जो राजनीतिक कारण है वो तमाम चीज़ें जिम्मेदार हैं, जिस वजह से बार बार एक पैरोल दिया जा रहा है और लोगों का विश्वास कानून से, सिस्टम से हिल जाता है कि इस तरह के लोगों को पैरोल दिया जाता है। आपको याद होगा आशाराम और बाबा रामपाल, वो भी जेल के अंदर हैं परंतु बार बार पैरोल पर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो बार बार राम रहीम को सो कॉल्ड इसलिए बोलता हूँ कि ये राम है ना रहीम है, परंतु जिस तरह से इनको पैरोल बार बार दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आपको बता दें कि परोल मिलने की प्रक्रिया क्या होती है। कैदी या उसका परिवार जेल प्रशासन को अर्जी देता है, जेल प्रशासन परोल के आधार की जांच करता है, जांच सही मिलने पर अर्जी को आगे बढ़ाया जाता है। जेल प्रशासन जिलाधिकारी को परोल अर्जी भेजता है, जिलाधिकारी संबंधित अथॉरिटी को अर्जी बढ़ाता है और फिर संबंधित अथॉरिटी की इजाजत के बाद जेल प्रशासन कैदी को परोल देता है। हालांकि आपको बता दें कि 1 साल में जितने दिनों की परोल किसी कैदी को मिलती है उसे सजा में आगे जोड़ दिया जाता है। अब गौर कीजिए, बल्कि आपने गौर किया होगा, अब इस खबर में बार बार 2 शब्द का जिक्र किया जा रहा है, एक है फरलो और दूसरा है परोल। लेकिन इनके बीच का अंतर क्या होता है उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। फरलो सिर्फ और सिर्फ सजा याफ्ता कैदी को ही मिलती है, जबकि परोल की अगर बात की जाए सजा याफ्ता कैदी के साथ साथ विचाराधीन कैदी को भी दी जा सकती है। फरलो के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन परोल के लिए वजह जरूरी होती है, साथ ही आचरण पर भी निर्भर करता है। फरलो एक कैदी का अधिकार होता है, लेकिन परोल विशेष आधार पर ही मिलती है। फरलो 1 साल में 21 दिन ही मिल सकती है, जबकि पैरोल में ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं होती। देखिए, पैरोल और फरलो 2 कानून में प्रोविजन रखे गए हैं। यदि जो कन्विक्टेड हैं, अपराधी हैं, उनको खुद की बीमारी है या उनके परिवार में शादी है, कोई असामयिक मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी अर्जेंसी है कि उनका खुद का वहां जाना जरूरी है, तो उस हालात को पैदा करने के लिए पैरोल और फरलो का प्रोविजन कानून में रखा गया था और ये ब्रिटिश टाइम का कानून था। परंतु अब हरियाणा के अंदर चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, हरियाणा ने जो 88 का कानून था उसको 2022 में बदल दिया। इस खबर के नजरिए 9 पर जरा गौर कीजिए। कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, यह भेदभाव नहीं करता, लेकिन राम रहीम जैसे लोग इस व्याख्या को गलत साबित करते हैं। क्या वीआईपी लोगों की तरह उनकी सजा को भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है? हो सकता है राम रहीम को जो परोल और फरलो मिल रही है वो नियमों के तहत हो, लेकिन क्या
ये डिस्काउंट नैतिकता की कसौटी पर जायज है? क्या इतना ही डिस्काउंट किसी आम कैदी को भी मिलेगा या मिलता है? सोचिएगा जरूर। सत्ता में बात अब उस पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर की जिसमें छपी कुछ काल गणनाओं से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की खुशबू आ रही है, तो बीजेपी ने इस हिंदू कैलेंडर के पन्ने ढक दिए हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में चुनाव हैं। ऐसे में जबलपुर में छपने वाले पंचांग में ऐसा कुछ छप गया है कि उस पर राजनीतिक विमर्श हो रहा है, दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी तो मौन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हर्ष का माहौल है। कांग्रेस को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ आएंगे, कमल नहीं, जबकि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान से कमल खिलाने की उम्मीद कर रही है। सबसे पहले हम आपको उस पंचांग और उसमें लिखी उन भविष्यवाणियों की जानकारी देते हैं जिस पर मध्य प्रदेश की राजनीति इस ठंड में नई ऊष्मा पैदा कर रही है। एमपी के जबलपुर से पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी का एक सालाना पंचांग छपता है जो मध्य प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। इसमें लिखा क्या है ये देखिए। वर्ष प्रारंभ से उत्तरार्ध तक का समय मुख्यमंत्री के लिए संकटकारी है। सरकार में बड़े परिवर्तन के योग्य हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने चर लग्न में शपथ ली है और राजेश चंद्रमा छठे भाव में सूर्य के साथ होने के कारण उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कमी पैदा करता है। सरकार में आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई देगी। सत्तारूढ़ पार्टी में आपसी मतभेद रहेगा। मंत्रिमंडल में परिवर्तन की संभावना है। विपक्ष सरकार के प्रति सतत चुनौतियां पैदा करता रहेगा। कांग्रेस पार्टी पहले से अधिक सशक्त दिखाई देगी जिसका असर चुनाव में दिखाई देगा। अब ये इस पंचांग में जो आखिरी लाइन है जिसमें यह लिखा है कि कांग्रेस पार्टी पहले से अधिक सशक्त दिखाई देगी जिसका असर चुनाव में दिखाई देगा, इस एक लाइन से कांग्रेस की धमनियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है जिससे कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी की हार तय है। मध्य प्रदेश ने तो इस पंचांग की एक तस्वीर को ट्वीट भी कर दिया और उसके ऊपर लिखा है कि नववर्ष के पंचांग में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी। लेकिन बीजेपी इस पंचांग को मानने से इनकार कर रही है। दोनों दलों के नेताओं के बयान पर हमने 75 सेकंड की एक रील तैयार की है, वो जरूर देखिए। अब आप चतुर्वेदी जी एक ख्यात ज्योतिष है। अब मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ क्षति होगी। उसी आधार पर हम भी अपने उत्साह का संवर्धन कर रहे हैं इस कैलेंडर के आधार पर। वो कांग्रेस जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाती है, वो कांग्रेस जिसने लगातार राम मंदिर का विरोध किया, वो आज पंचांग की बात पर काम कर रही है। तो यह तो उनके चरित्र को अंतर के स्पष्ट कर रहा है कि ऐसे वो भगवान को मानते हैं। भगवान कहते कांग्रेस की सरकार आ रही, ग्रह कहते कांग्रेस से सरकार आएगी, तो वो कहते थे फर्जी आंकड़े हैं। मैं ऐसे भी बहुत सारे पंचांग दिखा दूंगा जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उन पंचांगों का आप क्या करोगे? वो कहा करते थे डूबते को तिनके का सहारा, अब लगता है जीतने वाले को पंचांग का सहारा। कांग्रेस कैलेंडर में लिखी बातों से मध्य प्रदेश में राज तिलक का इंतजार कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस कैलेंडर में कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा नहीं किया गया है। इस कैलेंडर में कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा नहीं किया गया है। खुद पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कहते हैं कि उन्हें ज्योतिष की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, ये हमें लोग बता रहे हैं। आप लोग भी कहते हैं मुझे चुपचाप कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, नहीं तो पंचायत को कैसे कहते हैं सर? आप लोग भी मुझे कहते हैं मुझे ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है, आप लोग भी कमलनाथ जी को भले ही पंचांग या ज्योतिष की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में पुजारियों की बहुत जरूरत है। इसीलिए पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश
कांग्रेस ने पुजारी प्रकोष्ठ का गठन किया। हर जिले में पुजारी प्रकोष्ठ बनाने का ऐलान हुआ। इस पुजारी प्रकोष्ठ के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के हर मंदिर में पहुंचकर पुजारियों को पार्टी से जोड़ेगी। पुजारियों की समस्या सुनी जाएगी और सरकार आने पर उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस का प्लान यह भी है कि पुजारियों के जरिए कांग्रेस की कथित हिंदू विरोधी छवि को भी ठीक किया जाए। यानी पुजारियों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है। पुजारियों की बात चली है तो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की उस बात का जिक्र जरूरी है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह देश पुजारियों का नहीं, तपस्वियों का है। इस बयान को और पुजारी प्रकोष्ठ को एक साथ देखेंगे तो आपको बड़ा विरोधाभास नजर आ जाएगा। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन न्यूज खत्म नहीं हुई है। आगे TV9 भारतवर्ष में खबरें जारी रहेंगी। सभी न्यूज मित्रों को हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप करें। नमस्कार।